वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग के अंदर। दोस्तों आज मैं मौजूद हूं दिल्ली के लोधी गार्डन में। जी दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली में इस वक्त पोल्यूशन बहुत ज्यादा है और दिल्ली की हालत बहुत ज्यादा खस्ता है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ग्रीनरी की तरफ, हरियाली की तरफ रुख किया जाए। तो आज आपका भाई आया है दिल्ली की लोधी गार्डन में। आज लोधी गार्डन के अंदर जाकर मैं आपको पूरा एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा कि अंदर कौन कौन से मोन्यूमेंट्स है, कौन कौन से स्मारक हैं। इस गार्डन के अंदर मौजूद है सिकंदर लोधी का मकबरा और मोहम्मद शाह का मकबरा, उस जमाने की तारीखी मस्जिद। तो बहुत सारे स्मारक, बहुत सारे मोन्यूमेंट्स इस तारीखी जगह में मौजूद है। और इस जगह की सबसे खासियत ये है कि दोस्तों, लोधी गार्डन के अंदर की किसी भी तरह का कोई विजिट चार्ज नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो बिना देर किए अंदर चलते हैं। लोधी गार्डन के अंदर कौन कौन से मोन्यूमेंट है, सब आपको मैं आज एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं अंदर। दोस्तों अगर बात करें इस गार्डन की खूबसूरती की, तो ये दिल्ली का सबसे खूबसूरत गार्डनों में से एक गार्डन माना जाता है। जहाँ लोधी गार्डन की खासियत ये है कि यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ में विजिट कर सकते हैं। तो फिलहाल अब मैं अंदर आ चुका हूँ लोधी गार्डन के अंदर। अब सबसे पहले हम लोग जाएंगे, जो हमारा जो पहला मोन्यूमेंट पड़ेगा वो पड़ेगा गोल गुम्बद वाली इमारत। जी हाँ, बहुत ही तारीखी मकामात है ये गोल गुम्बद वाली इमारत। सबसे पहले मैं आपको उस जगह लेके चलता हूँ, गोल गुम्बद की जानिब। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग लोधी गार्डन के अंदर दाखिल होते हैं, सबसे पहला जो मोन्यूमेंट्स आपके सामने आता है वो है बड़ा गुम्बद इमारत या फिर गोल गुम्बद इमारत। जहाँ दोस्तों ये इमारत लोधी वंश से पहले की है। इस इमारत की तामीरी का काम सैयद वंश के जमाने में किया गया था। सैयद वंश जो कि लोधी वंश से पहले का है। और इस इमारत के पास में ही है एक बहुत ही खूबसूरत तारीखी मस्जिद, जिसको आज मैं आपको अपने व्लॉग में दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं अंदर। तो देख सकते हैं आप, ये इमारत तो बहुत शानदार बनी हुई है। इसका गुम्बद मकबरे नुमा गुम्बद बना हुआ है, पर यहाँ पर किसी तरह की कोई कब्रें नहीं है। जब ब्रिटिशर्स ने सारी इमारतों को, सारे मॉन्यूमेंट्स को अपने कंट्रोल में ले लिया था, तो उन्होंने बहुत सी जगह पर अपना हेड ऑफिस, अपना हेडक्वार्टर बनाया था। तो कुछ इमारतों में से ब्रिटिशर्स ने उन कब्रों को नेस्त नाबूद कर दिया था, खत्म कर दिया था, जो कि आप इस गोल गुम्बद इमारत में देख सकते हैं। यहाँ पर किसी तरह की कोई कब्र मौजूद नहीं है, सिवाय यहाँ पर लोग आते हैं, सेल्फी लेते हैं और सैर सपाटा करते हैं। और इसके पास में ही है गोल गुम्बद की तारीखी मस्जिद। अब मैं आपको उसको दिखाने वाला हूँ, चलिए मेरे साथ। और दोस्तों इस अहाते के पास में, गोल गुम्बद या बड़ा गुम्बद के पास में ही है एक तारीखी मस्जिद, जिसका जो निर्माण हुआ था, जिसकी संग बुनियाद रखी गई थी, सैयद वंश के जमाने में रखी गई थी। माशाल्लाह इस मस्जिद के अंदर भी नक्काशी का काम हुआ है और हर मेहराब के ऊपर चारों तरफ से कुरान करीम की आयतें लिखी हुई है। माशाल्लाह तबारकल्लाह। पर अफसोस है कि ये मस्जिद भी और मस्जिदों की तरफ वीरान है और यहाँ पर अब किसी तरह की नमाज व अजान देने की किसी को भी इजाजत नहीं है। अभी मैं आपको मस्जिद के पास में लेकर चलता हूँ। दोस्तों अब ये देखते हैं, कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं हर मेहराब के चारों तरफ से, माशाल्लाह। और ये देखिए, ये दूसरी तरफ से कुरान करीम की आयतें लिखी हुई हैं, यहाँ भी लिखी हुई हैं। और मस्जिद का जो मेहराब है वो लाल बलुआ पत्थर और व्हाइट संगमरमर से मिलकर बना है। माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये आप देख सकते हैं, यहाँ भी कुरान शरीफ की अरबी की आयतों को लिखा गया है। और अगर बात करें इस मस्जिद की गुम्बद की, तो देख सकते हैं काफी गोलाकार गुम्बद है और गुम्बदों पर भी नक्काशी का काम हुआ है और कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं। माशाल्लाह तबारकल्लाह, क्या कारीगरी रही होगी उस जमाने के कारीगरों की। ये देखिए, ये मस्जिद का बीच वाला गुम्बद है, मेन गुम्बद। इस मस्जिद के देखिए मेन बीच में देखिए, इसमें भी कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत नक्काशी का काम हुआ है, जो कि देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं और काबिल तारीफ है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए, मस्जिद का तीसरा मेहराब है, यहाँ भी कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई नक्काशी के साथ में।
जो कि ईरानी और अफगानी कलाकृतियों को दर्शाता है और काबिल तारीफ है और बहुत अट्रैक्टिव लगता है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये पूरा मस्जिद का और गोल गुम्बद का, बड़े गुम्बद का प्रेमिसिस है। और ये सामने देख रहे हैं, यहाँ पे लोग चढ़ रहे हैं। यहाँ पर कब्रें हुआ करती थी सैयद घराने की और लोधी वंश के घरानों की। फिलहाल इन कब्रों को नेस्त नाबूद कर दिया गया है, गैब कर दिया गया है। और ये सामने जो अहाता देख रहे हो आप, सराय नुमा, ये उस जमाने में हुआ करता था, लोगों की आरामगाह हुआ करती थी। लोग यहाँ पर आराम किया करते थे और मस्जिद में जाके नमाज पढ़ा करते थे। दोस्तों ये है मस्जिद के सामने, ये आरामगाह हुआ करती थी उस जमाने के लोगों की, जो कि यहाँ पर लोग नमाज अदा करने के बाद आराम किया करते थे और कोई दीन के मुतालिक जो डिस्कशन होता था वो इन जगह पर होता था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी दीनी खानकाहों की मस्जिद की हिफाजत फरमाए। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं सामने, जो आप देख रहे हैं वो जगह है, उस जगह को कहते हैं शीश महल। शीश महल में क्या है अभी मैं आपको आगे चलकर दिखाता हूँ। इसमें बहुत सारी पुरानी कब्रें हैं जो कि लोधी वंश और सैयद वंश के घराने की हैं। अभी मैं आपको शीश महल के अंदर ले जाकर दिखाता हूँ, तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों आप सब लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इस टूटी फूटी इमारत को शीश महल क्यों कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे भी एक वजूहात है, एक रीजन है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों कुछ इतिहासकारों को मानना है कि इस मकबरे के अंदर जो मेन कब्र है वो लोधी वंश के पहले शासक बहलोल लोधी की है और उनके मकबरे को इतने अच्छे तरीके से सजाया गया था कि चांद की रोशनी में ये मकबरा शीशे की तरह चमकता था। इसी वजह से इसको शीश महल कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, इस मकबरे के अंदर ऐसे शीशे लगे हुए थे, ऐसे हीरे लगे हुए थे, ऐसे मोती लगे हुए थे कि जब जब चांद की रोशनी पड़ती थी तो ये जो दूर से ही ये वाली इमारत चमका करती थी और लोग दूर से ही इस शीश महल को देख लिया करते थे। और नाज़रीन कुछ रिवायतों में आता है कि जैसे ही हम इस मकबरे के अंदर दाखिल होंगे तो गुम्बद का जो मेन बीच वाला हिस्सा है, यहाँ पर एक सोने का बहुत बड़ा झूमर हुआ करता था। उस झूमर में याकूत जड़े हुए थे जो कि चांद की रोशनी पड़ने पर चांदनी रोशनी में एक अलग सी रोशनी दिया करते थे और जिससे ये पूरी इमारत जगमग हुआ करती थी। इसी वजह से इसको शीश महल कहा जाता था और इसके चारों तरफ बेशक कीमती शीशे लगाए गए थे जो कि ईरान से आए थे। लेकिन बाद में जब अंग्रेजों की हुकूमत आई, अंग्रेजों ने सारी इमारतों को अपने कंट्रोल में लिया तो सारी कीमती चीजें नोच खसोट के वो यहाँ से ले गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी देखिए नक्काशी से जो कुरान करीम की आयतें हुई हैं, लिखी हुई हैं, वो अभी भी कायम है और उस जमाने की जो नक्काशी थी काबिल तारीफ है। ये देख सकते हैं आप, मैंने जूम करके दिखाया आपको, ये चारों तरफ गुम्बद के कुरान करीम की आयतें लिखी हुई हैं, अरबी में आप पढ़ सकते हैं। और इसके अंदर बहुत सारी कब्रें हैं, कौन किसकी कब्र है वल्लाहु आलम, किसी को नहीं पता। बट हम लोग सिर्फ अल्लाह पाक से इन लोगों के लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके दर्जात को बुलंदी दे, इनकी मगफरत करे और उनको आला साला मकाम दे। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इमारत है। नाजरीन आप ये गुम्बद के बीच वाला हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा झूमर हुआ करता था जिसको अंग्रेज लोग लूट कर अपने साथ ले गए थे। फिलहाल अब ये इमारत बहुत ही खस्ता हाल में है, लेकिन माशाल्लाह अभी भी ये इमारत बहुत खूबसूरत दिख रही है। तो दोस्तों जो शीश महल है, शीश गुम्बद है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है सिवाय पुरानी कब्रों के। तो ये उस जमाने की कब्रें रही होंगी जो लोधी वंश या सैयद वंश के घराने के लोग रहे होंगे, क्योंकि इसके बारे में कुछ अभी पुख्तगी नहीं मिलती है, कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है कि इसके अंदर कौन दफन है कौन दफन नहीं है। पर हम लोग सब इनकी दर्जात के लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके दर्जात को बुलंदी अता फरमाए, इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और इनकी मगफरत करे। अब चलते हैं दूसरी डेस्टिनेशन की जानिब। दोस्तों फिलहाल हम लोग जा रहे हैं सिकंदर लोधी और मोहम्मद शाह के मकबरे की जानिब। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि अभी जितने भी मैंने आपको दो स्मारक दिखाए हैं, एक शीश महल और एक गोल गुम्बद या बड़ा गुम्बद इमारत, तो उसमें आपने एक बात नोटिस करी होगी कि इसको चारों तरफ से 8 दरवाजे हैं। 8 दरवाजे क्यों उस जमाने के बादशाह और नवाब लोग दिया करते थे, तो इसके पीछे भी एक लॉजिक हुआ करता था। वो इमेजिन करते थे कि मरने के बाद भी जन्नत जैसा फील आए। जैसे कि मैंने आपको अपने हुमायूं वाले व्लॉग में बताया था कि मरने के बाद वो लोग मकबरों को इस तरीके से बनाया करते थे कि चारों तरफ से 8 दरवाजे हों और 8 रोशनदानी, 8 खिड़कियां हों, यानी कि तसव्वुर किया जा सके जन्नत का, इमेजिन ऑफ पैराडाइज आप कह सकते हैं। तो उनका ये ख्यालात थे, उनकी मेंटालिटी थी, उनकी ये सोच थी कि मरने के बाद भी जन्नत जैसा फील आए। इसी वजह से मकबरों के आसपास खूबसूरत से बाग बगीचे बनाया जाते थे। और इस अहाते के अंदर, इस प्रेमिसेस में काफ़ी सारी नदियां हैं, झीलें हैं, आर्टिफिशियल झील हैं, वो मैं भी आपको आगे चलकर दिखाने वाला हूँ। तो ये है मोहम्मद शाह का मकबरा।
जी हाँ दोस्तों, ये वो मकबरा है मोहम्मद शाह का, जो कि मोहम्मद शाह का ज़माना था तुगलक लोधी वंश से पहले के थे। और इस मकबरे के आप देख सकते हैं 8 भुजा दरवाजे हैं, चारों तरफ से दरवाजे दरवाजे बनाए गए हैं दरनुमा। अभी इसके अंदर बहुत सारी कब्रें हैं जो कि मोहम्मद शाह और उनके एलोयाल की कब्रें हैं। अभी उसको जाकर अंदर जाकर मैं आपको विजिट करके दिखाने वाला हूँ मकबरे के अंदर के हालात क्या हैं। तो चलते हैं मकबरे के अंदर। ये है मोहम्मद शाह का तारीखी मकबरा। अब चलते हैं अंदर, और अंदर किस किस की कितनी कब्रें हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मेरे साथ चलिए। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अहले कबूर। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये आपको कब्रें नजर आ रही होंगी। अभी फिलहाल मकबरे के अंदर जूते पहन के जाना जायज नहीं है, इसलिए मैं अपने शूज को यहीं रिमूव कर देता हूँ। ये देख सकते हैं। कब्रों की बेहुरमती ना हो। हमें नहीं पता है कि कौन किस कब्र में मदफन है और कौन किस दर्जात पर पहुंचा हुआ है। तो बस हम सब इन लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं जो इन कब्रों में आराम कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके दर्जात को बुलंदी दे, इनकी मग़फ़िरत करे और उनके गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ फरमाए। देखिए नाज़रीन, कि पीछे काफ़ी सारी कब्रें मौजूद हैं जो कि मोहम्मद शाह और उनके घराने वालों की कब्रें हैं। अभी मैं आपको इसको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कब्रें जो कि काफ़ी खस्ता हाल में हैं, और इन कब्रों पर किसी भी तरह की कोई तख्ती वगैरह नहीं लगी हुई है। लेकिन आप देख सकते हैं मेहराबों के दोनों तरफ लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी कलमा तैयबा लिखा हुआ है। और इस मकबरे का जो गोल गुम्बद है, ये देखिए, इस पर भी आयतें लिखी हुई हैं कुरान करीम की, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और जो बीच में जो देख रहे हैं, ये नक्काशी का काम हो रखा है। यहाँ पर भी चारों तरफ कुरान करीम की मुकद्दस आयतें लिखी हुई हैं। और ये जो मकबरा है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, कुरान करीम के अंदर वो हदीस मुबारक में आया है कि जन्नत के अंदर 8 दरवाजे हैं। उन्हीं 8 दरवाजों के तर्ज पे चारों तरफ से 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 दरवाजे हैं यहाँ पे। इसी प्रेमिसेस के इस मकबरे के भी 8 दरवाजे बनाए हैं, 8 रोशनदान हैं और 8 खिड़कियां हैं। यानी कि मरने के बाद मरने वाला ये महसूस करे कि वो जन्नतुल बकी में आराम कर रहा है। माशाल्लाह, अल्लाह इनकी दर्जात को बुलंदी दे। तो फिलहाल दोस्तों ये देख सकते हैं, गोल इमारत बनी हुई है, चारों तरफ से इसके दरनुमा इसके मेहराबे बने हुए हैं। और इस मकबरे के इस जो इनका मकाम है, जहाँ पे इनकी कब्रें हैं, चारों तरफ से 8 दरवाजे हैं जो कि जन्नत की तर्ज पे बनाए गए थे। माशाल्लाह काफी खूबसूरत इमारत है, और इस इमारत के अंदर भी बहुत ही खूबसूरत नक्काशी का काम हो रखा है। ये देखिए आप, ये लाल बलू पत्थर पे बहुत अच्छी सी कटिंग हो रखी है, माशाल्लाह तबारकल्लाह। फिलहाल अब इस मोहम्मद शाह के मकबरे को एक्सप्लोर करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ आज के जो लास्ट डेस्टिनेशन है, आखिरी डेस्टिनेशन की जानिब। जी हाँ, सिकंदर लोधी के मकबरे को अब मैं आपको सिकंदर लोधी के मकबरे की जानिब लेकर चलता हूँ, और उसके बाद मैं अपना आज का ये व्लॉग खत्म कर दूंगा। दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत गार्डन है ये, और अब हम लोग जा रहे हैं सिकंदर लोधी के मकबरे की जानिब। लेकिन उससे पहले ये खूबसूरत सा छोटा सा पुल है, ये मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाने वाला था। ये देखिए, मैं इसकी बात कर रहा था। इसी पुल के क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुंचेंगे सिकंदर लोधी के मकबरे में। लेकिन ये छोटा सा बहुत ही खूबसूरत सा पुल बनाया है, और इसके चारों तरफ, दोनों तरफ यानी कि बाग ही बाग है, और काफी हरा भरा ये गार्डन है। और दिल्ली के सबसे बेस्ट गार्डन में से एक गार्डन गिना जाता है, जिसको लोधी गार्डन कहते हैं। यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ भी आराम से विजिट कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं सिकंदर लोधी के मकबरे की जानिब। दोस्तों अब से कुछ ही देर में मैं पहुंचने वाला हूं सिकंदर लोधी की मकबरे की जानिब। और अगर इस खूबसूरती बयां करें इस गार्डन की, तो दिल्ली के बेस्ट गार्डन में से एक गार्डन है ये। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरा पार्क है ये। यहाँ पर जो है बहुत ही सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है, और यहाँ पर काफ़ी सारे जो हैं फैमिली के साथ में लोग आए हुए हैं, और आप भी अपनी फैमिली के साथ में यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। सबसे कुछ ही दूरी पर है सिकंदर लोधी का मकबरा, जिनके नाम पर ये गार्डन आज भी आबाद है, जिनको सिकंदर लोधी कहा जाता है। उनके मकबरे में लेकर चलता हूँ, और सिकंदर लोधी कौन थे, उनका शासनकाल किस पीरियड में था, किस दौर में था, वो मैं आपको अभी आगे चलकर बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं इस गार्डन के अंदर ही आखिर में एक बहुत ही खूबसूरत सी पानी की झील है, जो कि उस जमाने से अभी तक ये मौजूद है। यानी कि बादशाहों के ज़माने में झील को बनाया गया था। इस प्रेमिसेस को, इस मकबरे की खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए, यानी कि खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इस झील को बनाया गया था। और इस झील के बीच में
बहुत ही खूबसूरत पानी के झरने हैं जो कि रात के वक्त चलते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं लिटरली दोस्तों, बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और इस झील के अंदर जो एएसआई है, भारतीय पुरातत्व विभाग, उन लोगों ने इसमें कुछ बत्तखें वगैरह पाल रखी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक आगे आप देखते हैं डक है, ये देखिए। शाम के वक्त में काफी सारी बत्तखें यहाँ पर आ जाती हैं, जो कि देखने में बहुत अपने में एक अलग ही आकर्षण लगता है। फिलहाल हमें जाना है इस सामने की जानिब। आप ऊपर देख रहे होंगे, लोग आ रहे होंगे, जाल लगा है, वो है मेन मकबरा। तो हम लोग वहां चलते हैं अभी। तो फिलहाल दोस्तों अब हमें जाना है सिकंदर लोदी के मकबरे की जानिब। जो ये रास्ता जाता है, ये खूबसूरत सा झील के बीच में छोटा सा पुल दे रखा है। जी हाँ, ये रास्ता जाता है सीधा सिकंदर लोदी के मकबरे की जानिब। ये देखिए यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। जी हाँ, यानी कि ये पूरे जो ऊपर रास्ता देख रहे हैं आप, इस रास्ते से हम लोग जाएंगे, जाकर हुए पहुंचेंगे सिकंदर लोदी के मकबरे पे। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं सिकंदर लोदी के मकबरे के बिल्कुल नजदीक में। अब ये ऊपर जो देख रहे हैं सीढ़ियां जा रही है, रास्ता जाता है मकबरे की जानिब। तो आप लोगों के दिल में एक सवाल आ रहा होगा कि सिकंदर लोदी आखिरकार थे कौन। जी हाँ, दिल्ली में बहुत सारे बादशाहों ने, बहुत सारी सल्तनतें, बहुत सारी हुकूमतें रही हैं, उनका अपना अलग अलग दौर रहा है। जैसे कि सबसे पहले जो वंश था यहाँ पर, जो इस्लामी हुकूमत कायम हुई थी, वो मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गौरी की हुई थी। उसके बाद खिलजी वंश आया, खिलजी वंश के बाद सैयद वंश आया, सैयद वंश के बाद आया आपका लोदी वंश। और जो सिकंदर लोदी हैं, ये लोदी वंश के दूसरे बादशाह हैं, जिनकी जो हुकूमत थी 1489 ईस्वी से लेकर 1517 तक रही थी। और वो लोदी वंश के दूसरे बादशाह थे। और लोदी वंश के जो तीसरे बादशाह और आखिरी बादशाह थे, वो थे इब्राहिम लोदी, जिनको 15वीं शताब्दी में बाबर ने हराया था। और उसके बाद लोदी वंश की समाप्ति हुई, खात्मा हुआ और नए दौर की इब्तिदा हुई। यानी कि लोदी वंश जैसे ही खत्म हुआ तो शुरुआत होती है मुगल वंश की, जो कि बाबर ने शुरू की थी। और ये लोदी वंश के दूसरे बादशाह यानी कि सिकंदर लोदी का मकबरा है। अभी मैं आपको अंदर चलकर इसको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा और पूरा विजिट करके दिखाऊंगा उसमें किस तरीके से नक्काशी का काम हुआ है और किस तरह की इनकी कब्र है। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं मकबरे की जानिब। जी हाँ दोस्तों, ये है इस पूरे लोधी गार्डन का मेन मॉन्यूमेंट, जिसको हम सब लोधी गार्डन के नाम से कहते हैं। और ये है मेन सिकंदर लोधी का मकबरा, जो कि लोधी वंश के शहंशाह थे, बादशाह थे। माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत ही खूबसूरत प्रेमिसेस है ये, और चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ भी इनके मकबरे के भी 8 दरवाजे हैं। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उस जमाने के बादशाह, राजा, महाराजा, नवाब लोग अपने मकबरे के, अपने स्मारक के 8 दरवाजे क्यों बनाया करते थे, और चारों तरफ बाग बगीचे, हरे भरे बाग क्यों हुआ करते थे। क्योंकि मरने के बाद भी मरने वाले को जन्नत जैसा फील आए, फीलिंग ऑफ पैराडाइज, यानी कि तसव्वुर कर सके जन्नत का, पैराडाइज का, बहिश्त का। इस वजह से ही मकबरों को इतना खूबसूरत बनाया जाता था। दोस्तों ये जो मकबरा है, ये जो इमारत है लोधी गार्डन की, सिकंदर लोधी, ये यहाँ का मेन मॉन्यूमेंट्स है। जी हाँ, मेन स्मारक है, जिनके नाम पर ये पूरा इलाका आबाद है। यहाँ से जुड़ी हुई जो सड़क जाती है उसको लोधी रोड कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर ये शहर आबाद हुआ है, ये इलाका आबाद हुआ है, और इन्हीं के नाम पर ही ये पूरी सड़क है, जिसको हम सब लोधी रोड के नाम से जानते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोधी वंश जो था मुगलों से पहले का था। सिकंदर लोधी जो है लोधी वंश के दूसरे बादशाह थे। इनसे पहले बादशाह जो थे वो फौत हो गए थे, उनके बाद में ताजपोशी की गई थी सिकंदर लोधी की, जिनका जो कार्यकाल रहा था, जिनका जो कामकाज रहा था, सन 1489 ईस्वी से 1517 तक रहा था, और उन्होंने दिल्ली सल्तनत पे हुकूमत की थी। बाद में तीसरे लोधी वंश के बादशाह आए थे, जिनका नाम था इब्राहिम लोधी, जिनकी लड़ाई हुई थी मुगल बादशाह बाबर से। बाबर ने उनको शिकस्त देकर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया था। फिर इब्तिदा हुई थी मुगलिया सल्तनत की दिल्ली में। तो ये सिकंदर लोधी ने अपना मकबरा बनाया था। इसके आसपास में बहुत ही खूबसूरत बाग को आबाद किया था। बहुत ही खूबसूरत बाग था, जिसकी खूबसूरती आज भी जारी है, आप हम सब लोग देख सकते हैं। दूर दराज से लोग आते हैं सिर्फ लोधी गार्डन को घूमने के लिए। जी हाँ, बादशाहों ने तो अपने लिए बनाया था, लेकिन हम लोगों के लिए आज भी वो सैर सपाटा का सबब बना हुआ है। ये सामने आप देख सकते हैं, ये दरनुमा इमारतें। जी हाँ, ये दर देख रहे हैं, ये मेहराबें हैं, और ये मेहराबें उस जमाने के लोगों के आराम के लिए हुआ करती थी। क्योंकि सिकंदर लोधी के जो
खास लोग थे, उनके बहुत ही करीबी थे, वो इस प्रेमिसेस में रहा करते थे और उनको यहाँ पर रहने की इजाज़त थी। इन मेहराबों में वो तैनात रहते थे। दोस्तों ये है सिकंदर लोधी के मकबरे का मेन दरवाज़ा। या फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर ताला लगा हुआ है, किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। फिलहाल 2021 में एएसआई ने इसको अंदर जाने की इजाज़त दे दी थी, पर यहाँ पर ताला क्यों लगा रखा है आई डोंट नो। पर अब मैं आपको यहीं से कब्र दिखा देता हूँ। ये जो आपको इस मकबरे के बीच में जो कब्र दिख रही है, ये है लोधी वंश के बादशाह, दूसरे बादशाह सिकंदर लोधी की। अब मैं आपको बैक कैमरे से इनकी मेन कब्र का नज़ारा दिखाता हूँ। जी दोस्तों ये देखिए, फिलहाल तो गेट में ताला लगा हुआ है और ये जो कब्र है ये सिकंदर लोधी की है, जो कि लोधी वंश के दूसरे बादशाह थे। माशाल्लाह अंदर से काफी खूबसूरत नक्काशी का काम हुआ है और ये इमारत भी अंदर से काफी खस्ता हाल है। फिलहाल तो इसमें किसी और की कब्र नहीं है सिवाय सिकंदर लोधी के अलावा। तो दोस्तों फिलहाल सिकंदर लोधी के मकबरे को और लोधी गार्डन को एक्सप्लोर करने के बाद फिलहाल हम लोग जा रहे हैं बाहर। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज के व्लॉग में मजा आ गया। दोस्तों दिल्ली में जितने भी बहुत सारे गार्डन हैं, उनमें सबसे खूबसूरत गार्डन है ये लोधी गार्डन और इसके एक्सप्लोरिंग का, इसके व्लॉगिंग का एक अलग ही मजा था। तो दोस्तों फिलहाल अब वक्त आ गया है इस ब्लॉग को भी यहीं खत्म करने का। अगर मेरा ये आज का आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकती हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ में। जब तक अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। मिलते हैं जल्दी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज, शब बखैर।